अस्सलाम वालेकुम क्लास। बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, आज का जो हमारा लेसन है दैट इज़ एन एनालिसिस ऑफ ट्रेजेडी ऑफ टेस ऑफ द डबरवलिस बाय हार्डी। हार्डी का हमने पढ़ा था कि हार्डी की जो विजन है वो एक ट्रेजिक विजन है और वो ये बताता है कि इंसान जो है वो एंट्रैप हो जाता है एक सोसाइटी के अंदर या सर्कमस्टांसेस के अंदर या उसके इर्द गिर्द जो नेचर जो है इन द फॉर्म ऑफ चांसेस एंड कोइंसिडेंस उसकी ज़िंदगी में इन्वेट करती है और फिर उसकी डाउनफॉल का बायस बनती है। हार्डी का कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी या हार्डी की जो एक्सपेक्टेशंस है लाइफ से, तो वो कुछ इस तरह से है कि वो कहता है कि ये जो हैप्पीनेस होती है ना, वो एक ओकेजनल एपिसोड होती है इन जनरल ड्रामा ऑफ ह्यूमन लाइफ, और बाकी इंसान की पूरी ज़िंदगी जो होती है वो सैड होती है। यानी कि उसका जो ट्रेजिक विजन है दैट इज़ द ग्लूमी विजन, जिसको हम ट्रेजिक विजन भी कहते हैं या हार्डी का ट्रेजिक कॉन्सेप्ट कहते हैं, या इसी को हम हार्डी की पेसिमिज्म कहते हैं। टेस्ट ऑफ डिवरवलिस भी एक ऐसी ही कहानी है एक लड़की की जो कि एक सोसाइटी के अंदर एक एनवायरनमेंट के अंदर और फिर अपनी फेट चांस है को इंसिडेंस के थ्रू इतना ज़्यादा एंट्रैप हो जाती है कि फाइनली उसका डाउनफॉल होता है। यहाँ पे देखेंगे, पहले हम इसका एनालिसिस देख लेते हैं टेस्ट ऑफ डिवरवलिस का। Test of D'Urberville is regarded as Hardy's tragic masterpiece. It is a story of a country girl who is first presented as an innocent girl but turns into tragic heroine. शुरू में दिखाया जाता है कि वो एक इनोसेंट गर्ल है, लेकिन बाद में वो एक ट्रेजिक हीरोइन के तौर पे हमारे सामने आती है। From Hardy's point of view, Tess is not responsible for what she has done. She is a victim of series of misfortunes which slowly destroy her personality. The novel is written in 7 chapters, each chapter representing a phase of Tess' life after which Tess becomes more mature. और नॉवल जो है उसको 7 चैप्टर्स में लिखा गया है, जिसमें हर चैप्टर जो है टेस की ज़िंदगी के डिफरेंट फेजेस को शो करती है, और विच आफ्टर विच टेस बिकम्स मोर मैच्योर, और जिसके बाद टेस जो है जब वो इन डिलेमास ऑफ लाइफ को फेस करती है तो वो मज़ीद मैच्योर होती है। विद द टेस्ट ऑफ द नॉवल इज अच्छा जी, with the life as series of tragedies, Tess refuses to remain a victim and struggle through life. और एक जो सीरीज होती है उसके टेस्ट ऑफ डिवरवलिस जो है उसकी लाइफ के अंदर जो है सीरीज ऑफ ट्रेजेडीज है। जैसे मैंने आपको हार्डी का ट्रेजिक विजन बताया कि हार्डी का एक ट्रेजिक विजन है, और वो कहता है कि इंसान की ज़िंदगी जो है वो फुल ऑफ क्या है, मतलब ट्रेजेडीज़ हैं। उसमें जो हैप्पीनेस होती है वो बिल्कुल थोड़ी देर के लिए आती है इंसान की ज़िंदगी में। सेम इज़ द केस विद द टेस्ट ऑफ डिवरवलिस। ठीक है, वो भी जो है किस तरह से है कि उसकी लाइफ जो है वो फुल ऑफ ट्रेजेडीज़ है, और इन ट्रेजेडीज ऑफ लाइफ के साथ टेस्ट जो है refuses to remain a victim and struggle through life. और टेस्ट जो है वो रिफ्यूज़ करती है कि वो हमेशा के लिए एक विक्टिम ही रहेगी, और वो फिर अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रगल स्टार्ट करती है। Tess of D'Urberville is a tragic novel of a young country girl named Tess who goes through many struggles in her life and ends up violated by one man and forsaken by another. और अगर हम देखें तो टेस्ट जो है वो एक ऐसा ट्रेजिक नावल है जिसके एक कंट्री गर्ल का, जिसके अंदर एक लड़की है जिसका नाम टेस है, जो कि ज़िंदगी की कई स्ट्रगल्स के थ्रू गुजरती है, लेकिन वो एंड उसकी ज़िंदगी का कैसे होता है कि एक मर्द जो है उसकी ज़िंदगी में आता है जो उसकी ज़िंदगी को तबाह करता है, और दूसरा जो है वो उसकी ज़िंदगी को बचाता है। She is a poor country girl. Tess' father discovers that he is descendant of Norman noble family of D'Urberville. और टेस के फादर को ये लगता है कि वो जो है एक्चुअली नॉर्मन नोबल फैमिली और डिबरवलिस का डिसेंडेंट है। एज दे वेरी पुअर, टेस इज सेंट टू न्यू फाउंड रिलेटिव्स बाय हर पेरेंट। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुअर होते हैं, इसलिए टेस्ट को जो है उनके न्यू फाउंड रिलेटिव्स जो है वहाँ पे भेज दिया जाता है, जो कि उसके पेरेंट्स के होते हैं, होपिंग टू मैरी अ नोबल मैन। वो ये
होप कर रहे होते हैं कि शायद वहाँ भेज के टेस्ट की किसी अच्छे इंसान से, नोबल इंसान से, एक वेल्दी इंसान से शायद शादी हो जाएगी. Unfortunately for Tess, the new relatives has taken the name because it sounded good. There she meets Alice, the man who seduces and rapes her. Tess returns to her parents' home where she gives birth to a boy who soon died. Tess leaves home again to work as a milkmaid on a farm where she meets एंजल क्लेयर. और फिर बाद में जब टेस्ट के साथ ये सब ट्रेजेडी होती है तो टेस्ट जो है वो अपना जो एज अ मिल्क मेड जो है वो एक फार्म में काम करना शुरू कर देती है जहाँ पे उसको एंजल क्लेयर मिलता है. एंड दे फॉल इन लव विद ईच अदर. Scared of losing him, Tess does not tell him about her past. और वो उसको ये डर होता है कि कहीं एंजल क्लियर उसको छोड़ के चला ना जाए, तो इस वजह से वो उसको अपने पास्ट के बारे में नहीं बताती. However, Tess confesses about her past to her husband in their wedding night after Angel confesses his previous affair with the women. Angel cannot bear the thought that Tess is not pure as he believes and therefore leaves Tess for Brazil. और वो जो है टेस को छोड़ के ब्राज़ील चला जाता है. Tess struggles through poverty but in the end accepts the help of Alice. और टेस जो है वो उस गुर्बत में स्ट्रगल करती है लेकिन एंड में उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है हेल्प ऑफ एलिस को, जिसने उसकी ज़िंदगी तबाह की होती है. एंजल फाइनली रिटर्न्स टू फाइंड टेस लिव विद एलिस. और एंजल जो है जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि टेस जो है वो अब एलिस के साथ रह रही है. Tess still loves Angel, so she murders Alice and runs away with Angel. However, the police find them at Stonehenge and Tess is hanged. और टेस जो है वो एलिस को किल कर देती है, उसका मर्डर कर देती है और फिर वो एंजल के साथ भाग जाती है. लेकिन फाइनली पुलिस उसको ढूंढ लेती है और टेस को फांसी दे दी जाती है. टेस ऑफ डबरवलिस इज बोथ अ ट्रेजेडी ऑफ लव एंड अ ट्रेजेडी ऑफ लाइफ. ठीक है, ये टेस को देखा जाए तो ये जो है ट्रेजेडी ऑफ लव भी है और ट्रेजेडी ऑफ लाइफ भी है. The process of tragedy is the process of various contradictions between the characters and social environment. और इसके अंदर जो ट्रेजेडी दिखाई गई है वो वेरियस कॉन्ट्रडिक्शंस हैं बिटवीन कैरेक्टर्स और जो सोशल एनवायरनमेंट है वो दिखाया गया है. द कॉज ऑफ ट्रेजेडी इज आइदर द कैरेक्टर as the dominant factor of or the environment as the main guide or the result of the interaction between the two. Although Hardy interprets the heroine's misfortune as a joke of fate, Tess' misfortune is due to her social, economical, political environment and class status. Tess was born in a peasant family, lives in a new and old age, and is bound to be influenced by some old moral and fatalistic ideas. टेस जो है वो एक पीजेंट फैमिली, एक मजदूर फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी और लिव्स इन अ न्यू एंड ओल्ड एज, जो कि एक न्यू एंड ओल्ड एज में रहती थी और वो बाउंड थी टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय सम ओल्ड मोरल एंड फैटलिस्टिक आइडियाज. द नॉवल बिलोंग्स टू हार्डीज नॉवल कॉल्ड कैरेक्टर एंड एनवायरनमेंट. और नॉवल जो है वो बिलोंग करता है हार्डी के नॉवल्स जिनको कैरेक्टर एनवायरनमेंट कहा जाता है. द इमेज ऑफ, जैसे रिटर्न ऑफ द नेटिव है ना, उसको हमने कहा था कि वो जो नावल है वो हार्डी के वेसेक्स नावल से बिलोंग करता है. इसी तरीके से हार्डी की डिफरेंट, हमने जो फर्स्ट लेक्चर हमने हार्डी का अटेंड किया था उसमें हमने देखा था कि हार्डी के जो नावल्स हैं वो डिफरेंट कलेक्शन से ताल्लुक़ रखते हैं, मतलब डिफरेंट कलेक्शन से इनक्लूज्ड है. तो ये जो नावल है एक्चुअली वो हार्डी के जो नावल्स हैं जिनको कैरेक्टर एंड एनवायरनमेंट कहा जाता है, टेस उस कलेक्शन से ताल्लुक़ रखता है, यानी कि ये नावल उसका है. टेस एज अ फिगर हैज़ अ टिपिकल सिग्निफिकेंस इन एक्सपोजिंग एंड एक्यूजिंग द होल सिस्टम एट दैट टाइम. और टेस एक ऐसा फिगर है, हैज़ अ टिपिकल सिग्निफिकेंस इन एक्सपोजिंग एक्यूजिंग, कि वो जो है होल सिस्टम जो है उस वक्त का, उसको जो है एक्यूज़ किया गया है और उसको एक्सपोज किया गया है. Tess came from a peasant family, and old moral and fatalistic ideas left her with a weak side in resistance to traditional morality. और टेस जो है वो एक पीजेंट फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, वो एक पीजेंट फैमिली से आई थी और कुछ ओल्ड मोरल और फैटलिस्टिक आइडियाज़. फैटलिस्टिक किसे कहते हैं? मोरल्स का तो आपको पता ही होगा, जो ओल्ड ट्रेडिशनल आइडियाज़ हैं, उनके ओल्ड मोरल्स जो हैं, जो उनकी सोसाइटी के अंदर प्रिवेल कर जाते हैं, वो उस पर बिलीव करती थी. और फैटलिस्टिक आइडियाज़, फैटलिस्टिक कहते हैं फेट,
फेट से होता है फैटलिस्टिक। तो फैटलिस्टिक मीन्स कि जो फेट से रिगार्डिंग के इंसान की ज़िंदगी में हमेशा हम कहते हैं ना कि बस जी नसीब में यही था तो ऐसे ही हो गया। तो इसको डोमिनेशन ऑफ फेट की जो एक्सेप्टेंस है उसको हम फैटलिस्टिक आइडियाज कहते हैं। लेफ्ट हर विद अ वीक साइड इन रेजिस्टेंस टू ट्रेडिशनल मोरालिटी, कि उसने सोचा कि शायद मेरी फेट ही ये है, मुझे बस एलिस के साथ ही शायद गुजारा करना पड़ेगा। इस वजह से वो उस एक वीक साइड थी उसकी कि वो उस ट्रेडिशनल मोरालिटी को रेजिस्ट नहीं कर पाई, यानी कि वो एलिस के घर में या अपने रिलेटिव्स के घर में नहीं रहना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसको ड्यू टू ट्रेडिशनल मोरालिटी वहाँ पे रहना पड़ा। When she was persecuted by public opinion and traditional morality, she regarded herself as guilty. The later tragedy resulted from deeply rooted feudal concept of society. और लेटर ये जो ट्रेजेडी जो है उसके अंदर क्या दिखाया गया, ये क्यों हुई थी, एक जो रूटेड फ्यूडल कॉन्सेप्ट, फ्यूडल कहते हैं जागीरदार आना निज़ाम को, ठीक है। जिस तरीके से ये जागीरदार जो हैं, जो मजदूर तबका है, जो पीजेंट्स हैं, उनको जिस तरीके से एक्सप्लॉइट करते थे एक्चुअली, उसको यहाँ पे जो है एक्सपोज किया गया है। एंड हर लवर्स वर्जिनिटी कॉम्प्लेक्स, शी रिगार्डेड हरसेल्फ एज एन इनकारनेशन ऑफ सिन, वो अपने आप को रिगार्ड करती थी कि वो शायद इनकारनेशन ऑफ सिन है। एंड ऑलवेज फेल्ट दैट पीपल ऑल ओवर वर्ल्ड आर पेइंग अटेंशन टू हर सिचुएशन, और उसको ये लगता था कि शायद सब लोग सिर्फ उसी को देख रहे हैं, उसी की सिचुएशन से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे कि एक सोसाइटी में हमारी सोच होती है कि हम लोग पीपल कॉन्शियस हो जाते हैं, और उसको ये लगता था कि उसके साथ जो कुछ भी है वो उसकी अपनी वजह से है। He could not forget her shame more than anyone else. It was with a net of her own morality that Tess bound herself up. अब ये उसकी अपनी मोरालिटी थी, वो अपने आप को गुनाहगार समझती थी, और इस वजह से जो है वो यहाँ पे क्या था कि टेस बाउंड हरसेल्फ अब, इस वजह से उसने उसी मोरालिटी के साथ अपने आप को बाउंड कर लिया। In fact, her consciousness of self-binding had a profound historical basis and is concrete expression of the whole social consciousness. Thus, as an individual in a certain historical period, inevitably formed the social consciousness and moral concept in a specific historical period. And her thought and actions were inevitably restricted by the times and social ideas. The paper introduces the causes of Tess' tragic fate, which is influenced by personalities of main character, hypocritical, moral, unjust law, depression of capitalism. और फाइनली क्या होता है यहाँ पे कि वो जो पेपर इंट्रोड्यूस करता है जो कॉजेज ऑफ टेस्ट ट्रेजिक फेट को, जो कि इन्फ्लुएंस होता है बाय हर पर्सनैलिटी ऑफ मेन कैरेक्टर, हिपोक्रिटिकल, मोरल और अनजस्ट लॉ, और फिर डिप्रेशन ऑफ कैपिटलिज्म। ये जो डिप्रेशन ऑफ कैपिटलिज्म थी कि एक ही तबके के पास जो